देखिए थ्योरम है क्लास 9 से 10.5 देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल पास करता है। ओनली वन सर्कल बोला है कि पास करता है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से। सपोज दैट आप मान लीजिए एक पॉइंट ये लेते हैं, दूसरा पॉइंट ये लेते हैं और तीसरा पॉइंट हम लोग ये लेते हैं। ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी जब हम बात करते हैं, इसका नाम देते ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस के सम को अगर देखें तो ए से सी तक के डिस्टेंस से ग्रेटर होगा। तो इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल जाते हैं। अब सर्कल की बात की गई है तो अब बोल रहा है कि ए बी सी जो है सर्कल पे ही जाता है, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ही होगा। ये जब सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होगा तो हमें सर्कल का सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट करना होगा। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ कांड करते हैं। ए को बी से ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, और बी को सी से ज्वाइन कराते हैं। ये कांड करते हैं, ए को बी से और बी को सी से ज्वाइन कराते हैं। ए बी को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं, ए बी को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ए बी को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, देखिए, ताकि हम सेंटर फाइंड आउट कर सके दोनों लाइन का से। तो इसे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। अब हम बी सी को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बी सी को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। चलिए, तो BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हम लोग कर लेते हैं। जैसे ही करते हैं हमें सेंटर मिल जाता है। ये इसका नाम देते हैं हम लोग O, नाम देते हैं O। तो इतना बात कम से कम हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं लेट तो देखिए हमने क्या लिखा प्रूफ में, ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू ABC। वीडियो को पॉज करके लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। AB को बाइसेक्ट किया हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया AB को, और हमने BC को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। एंड लेट दे इंटरसेक्ट O, लेट दे इंटरसेक्ट एट O, जो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, ज्वाइन O को हमने ज्वाइन कराया किससे, A से ज्वाइन कराया। ज्वाइन OA, ज्वाइन OB एंड ज्वाइन OC एंड ज्वाइन OC। ये सभी को हमने मिला दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में इतना काम किया। प्रूफ के तौर पे, गवाह के तौर पे हम लोग चलेंगे इस और इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल AO, चलिए इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम देते हैं N। इन ट्रायंगल OAOM या AMO एंड ट्रायंगल BMO में, ये दोनों ट्रायंगल में आप लोग एक चीज देखिएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है। दैट मीन्स AM जो है वह इक्वल होगा किसके, BM के। बाय कंस्ट्रक्शन ये बात हमने जाना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB। ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ हमने देखा OM इज इक्वल टू, सॉरी OM ना, हाँ OM इज इक्वल टू OM क्या है, तो यह है कॉमन, क्या है कॉमन। तो ये देख सकते हो, ये साइड ध्यान समझिएगा, ये साइड के बराबर, जबकि ये कॉमन, और ये एंगल के बराबर। एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो बोल पाएंगे ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BMO के किस रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो बाई CPCT क्या बोल पाएंगे, बाई CPCT
बोल पाएंगे कि ओ ए जो था वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के। किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के। चलिए एक तो बात है, हम इसी प्रकार से चलेंगे, ठीक है। नाउ अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में चल चुके थे, अभी इसमें और चलते हैं हम लोग ये दोनों ट्रायंगल में। ट्रायंगल ओ बी एन एंड ट्रायंगल ओ सी एन में, ये दोनों ट्रायंगल में बाय कंस्ट्रक्शन हम बोलेंगे कि बी एन जो है किसके इक्वल है, सी एन के, बाय कंस्ट्रक्शन। चलिए ठीक है। दूसरा बात, ये 90 का है, एंगल बी एन ओ इज इक्वल टू एंगल बी एन ओ इज इक्वल टू एंगल सी एन ओ, और ईच एंगल जो है वह है 90 डिग्री का, ठीक है। साथ ही साथ ओ एन इज इक्वल टू ओ एन कहाँ से आया है, तो कॉमन एंगल है, ठीक। एस ए एस, इसमें भी रूल लग गया, एस ए एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए यहीं पर लिख देते हैं। सो हम बोल पाएंगे ट्रायंगल क्या नाम है, ओ बी एन कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल ओ सी एन के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो हम क्या बोल पाएंगे कि ओ बी जो होगा वह इक्वल होगा किसके, ओ सी के। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट माना, इसे हमने इक्वेशन सेकेंड माना, बाय सी पी सी टी। आइए कौन रूल से, एस ए एस रूल से। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या हमने देखा कि ओ ए जो था वह बराबर था किसके, ओ बी के, वह बराबर किसके, ओ सी के, यानी सभी साइड आपस में इक्वल हो गए। अब हम लोग इसको रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं। जब सर्कल ड्रॉ करके देखेंगे तो हम क्या पाए कि जो सर्कल है पासिंग थ्रू द ए बी एंड सी। चलिए इतना तो क्लियर हो गया है। तो आगे कुछ और लिखते हैं। मान लेते हैं लेट, हमने यहाँ से क्या देखा, ओ ए बराबर है ओ बी के, बराबर है ओ सी के, इसको हमने आर मान लिया कि रेडियस है। नाउ टेकिंग ओ एज सेंटर एंड आर एज रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सो हम बोल पाएंगे इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ वन सर्कल। इससे हम लोग केवल एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये बात तो पॉसिबल है, ठीक है। एक और बात हम सभी जानते हैं, ये चीज़ इस फिगर में देखिएगा, एक चीज़ तो हम जानते हैं कि इस पर केवल एक ही पॉसिबल क्या किया जा सकता है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जा सकता है जो इसको बाइसेक्ट करती है। इस पर भी एक ही पॉसिबल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जा सकता है जो इसे बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट केवल एक ही होगा, तो ये बात हम लोग लिखेंगे। वी नो दैट perpendicular bisector of AB and BC will intersect at maximum only one point। अधिक से अधिक एक ही पॉइंट पे ये लाइन और ये लाइन ए बी को और बी सी को क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो बोल पाएंगे ओनली पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, यानी कि ए बी और सी से केवल एक ही डिस्टेंस ओ जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, एक ही पॉइंट ओ जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम बोल पाएंगे दिस सर्कल इज यूनिक, यानी कि एकलौता, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।